Welcome to the feasts of the Lord. परमेश्वर का भोज में आपका स्वागत है। We're continuing our discussion about our role as kings and priests over the earth. इस पृथ्वी पर हम राजा और याजक के रूप में हमारे कर्तव्यों के बारे में चर्चा को जारी रखेंगे। We were talking in our last episode about the Lord wanting a company of kings and priests to rule and reign with him. हमने पिछले सत्र में देखा परमेश्वर के लिए ऐसे झुंड की जरूरत है जो उसके साथ पृथ्वी पर राज्य करें और प्रभुता करने पाएं। And I'm not talking about the distant future in the age to come. मैं जो है आने वाली उस युग के उस भविष्य के विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। We need to get one thing straight. हमें एक बात को सीधा जानना जरूरी है। If you were applying for a job in a company, wouldn't the company want to look at your resume? अगर आप एक नौकरी ढूंढ रहे हैं किसी कंपनी में, क्या वो कंपनी वाले आपके रेज्यूम को नहीं देखेंगे? Let's say you were applying for the job of manager of the forests and rivers in a certain region of your country. सोच लीजिए कि आपके देश के कुछ भाग के आप नदियों की और जंगलों की देखरेख करने वाली प्रबंधक के रूप में नौकरी ढूंढ रहे हो। Are they going to hire someone who has never ever worked with water management or forest management? क्या आपको लगता है क्या किसी को ऐसे व्यक्ति लेगा जो अभी तक पानी के प्रबंधक के रूप में या जो है जंगलों के बीच में उस प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं किया हुआ व्यक्ति हो? On earth, companies always want to see if you have experience in the exact area that you're applying for the job. पृथ्वी की कंपनी हर वक्त यही चीज ध्यान देता है, जिस काम के लिए आप अपने आप को भर्ती करना चाहते हैं, क्या उसमें कोई अनुभव आपका है? So in a way, we have to qualify to be kings and priests during the millennial reign by practicing that job now. और इसीलिए अगर 1000 साल के राज्य में हम उसके साथ प्रभुता करना है, उसकी अभ्यास इस पृथ्वी में रहते समय ही एक राजा याजक के रूप में करना जरूरी है। You might say, how can I practice being a king and a priest when I'm just living my normal, boring, everyday life? आप कह सकते हैं कि मैं कैसे अभी अभ्यास कर सकता हूँ जबकि इस संसार की सामान्य जिंदगी की अनुभव मैं कर रहा हूँ। Beloved, we do not understand who we are in the kingdom of God now. प्रियजनों, हमने अपने आप को परमेश्वर के राज्य में कौन है करके अभी तक समझे नहीं हैं। The way we rule and reign now is through prayer and worship and intercession. अब जो हम जिस तरीके से राज्य करते हैं, प्रभुता करते हैं, वो ये है आराधना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा है। The true worship of God drives away evil powers. They cannot stand the worship. सच्ची आराधना परमेश्वर की उसकी ओर खींच के ले जाता है और हर प्रकार की अशुद्धता को दूर कर देता है। Worship is a weapon of warfare in the spirit realm. आराधना आत्मिक श्रेणी के युद्ध में एक हथियार के समान है। So if you're alone in your room and you're singing sweet songs to the Lord, or you're dancing, or you're bowing, you are actually practicing for the age to come. आप जब अकेले अपने कमरे में रहते हुए प्रभु के लिए गीत गाते हैं, उसके लिए कूदते हैं और उसके लिए दंडवत करते हैं, तो इसके मतलब वास्तविक तरीके से उसके राज्य की अभ्यास कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। And maybe you read in the newspaper that your government of your nation or your city just passed a very wicked law and your heart is broken. जब आप अखबार में पढ़ते हैं या खबरों में देखते हैं कि अभी-अभी आपके राष्ट्र में आपके जो अधिकारी लोगों ने ऐसे नियम को लाए हैं जो बहुत ही दुष्ट है और आपके हृदय को तोड़ देता है। Or maybe in your nation or your city, there's already a law that's been around for a long time, and it's a terrible law that in some way is harmful to human life or human dignity. या आपके देश में पहले से लंबे समय से एक ऐसा कानून है, बहुत ही दुष्ट है, जो लोगों को चोट पहुंचाता है, दुख देता है। All of us, no matter what nation we're from, all of us can see things that are really not in line with God's kingdom in our government laws. हम सब देखते हैं, चाहे किसी भी देश में क्यों ना हो, हमारे देश की कई कानून परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं हैं। That's why Psalm 2 says, "Why do the nations rage
against God's laws and against God's government. इसीलिए भजन 2 में इस प्रकार कहा गया है, क्यों इस देश की जाति और राष्ट्रिक लोग परमेश्वर के धार्मिकता के विरोध करते हैं। So if we kneel down privately in our room and we pray that the government will not keep this wicked law but will change it to a righteous law, when we pray that way, we are practicing for our role as a priest in the age to come. जब हम इन बातों को अपने एकांत अपने अकेले कमरे में प्रार्थना करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, तब हम इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए याजक का रूप कार्य करते हैं। When we pray for a government official like a mayor or a governor or a prime minister, if we pray that they will have dreams and visions to help them understand the ways of God, we are practicing for our role as priests. अगर हम सरकारी कर्मचारियों के लिए जैसे कि गवर्नर हो, मेयर हो या हमारे प्रधानमंत्री हो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप रात के समय सपनों में या दर्शनों में उन्हें सिखाएं, तो अब हम याजक के रूप इस पृथ्वी पर पूरा करते हैं। When we open the scriptures and we declare out loud, we read a passage out loud and declare it over some situation in our city or in our nation, we are practicing for our role as priests. हमारे राष्ट्र और देश के लिए जब हम परमेश्वर के वचन में से खोलकर उन वचनों को लेकर हम घोषित करते हैं, तब हम एक याजक के रूप में कार्य पूरा निभाते हैं इस पृथ्वी पर। Every time we have a prayer meeting and we agree on something that is a kingdom truth, we are practicing to rule and reign. जब कभी प्रार्थना में जो राज्य के अनुसार की व्यवस्था है उसके लिए एक साथ मिलकर सहमति देते हैं, तब हम पृथ्वी पर हम राजाओं की उस कार्य को पूरा निभाते हैं। It's not about being some preacher on a stage or some speaker at a conference. It has nothing to do with our outward earthly status. ये उसमें मायने नहीं रखता है कि कोई भी प्रचारक या कोई भी संदेशक बड़े बड़े मंचों में से होकर जो बोलते हैं, जो हमारे जीवन से संबंध नहीं रखता है। It has nothing to do with how much money you have or what kind of a house you live in. और उसमें भी मान्यता नहीं रखता है कि आपके पास चाहे कितने भी पैसा क्यों ना हो, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो। God is measuring the size of our heart. He's measuring how much we care about ruling and reigning with Him over wickedness. परमेश्वर हमारे हृदय को नापता है कि वो देखना चाहता है कि कितना तक हम सोचते हैं और मान्यता रखते हैं कि परमेश्वर के साथ राज्य करें इस दुष्ट राज्य के विरोध में जो इस पृथ्वी पर है। We are all equal in the eyes of God. It has nothing to do with having a name in the eyes of men. हम सब परमेश्वर के नजरों में एक सामान्य हैं, जो नाम लोगों के लिए देते हैं उससे कोई मायने नहीं रखता है। Why does the Lord want us to rule and reign with Him? Can't He just do it all by Himself? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ शासन करें, प्रभुता करें? क्या वो खुद अपने आप नहीं कर सकते हैं? Couldn't He stop all the evil in one moment and make every heart automatically love Him the minute His feet stand on the earth? क्या वो हर एक अधर्मी लोगों के हृदय को पलट कर रुकवा कर उनसे उनकी आराधना करने लायक वो बदल नहीं सकता है जब उसके पांव इस पृथ्वी को छूने लगेगा? Couldn't He change the laws all by Himself in one snap of a finger? एक छुटकी भर में क्या सारी व्यवस्था को वो पलट नहीं सकते हैं? Yes, He can, but He doesn't want to. हाँ, वो कर सकते हैं मगर वो करना नहीं चाहते हैं। It says in Genesis 1:28-30, man will have dominion over the earth. उत्पत्ति पहला अध्याय के 28 से 30 पद ये कहता है कि मनुष्य इस पृथ्वी पर जो है अधिकार रखेंगे। God said to Adam, "It is not good for man to be alone. I will give you a helper, a partner, a friend, a bride." परमेश्वर कहता है कि आदम से तुम्हारा अकेला रहना उचित नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक सहयोगी, तेरे लिए मददगार, मैं तेरे संग रहने वाले व्यक्ति को मैं दूंगा। Just as the Lord God wanted to give Adam a partner, He also wants His son Yeshua, who is called the second Adam, to have a partner and a friend. जैसे कि आदम के लिए परमेश्वर ने एक सहयोगी, एक सहभागी सोचा था, वैसे ही यीशु मसीह जो दूसरा आदम कहलाता है उसके लिए भी एक सहभागी को ढूंढते हैं।
Yeshua wants a partner and a bride that will agree with him about his kingdom desires. यीशुआ के लिए एक सहयोगी की जरूरत है जो उसके साथ सहमति करें जब उसकी प्रभुता इस पृथ्वी पर होगा। As the Father shared his authority with the Son, so the Son shares his authority with us. जैसे पिता ने अपने पुत्र से उस अधिकार को बांटा है, वैसा ही पुत्र भी हमारे साथ उस अधिकार को बांटते हैं। Remember in Psalm 103 verse 7, it says, He made Moses to know his ways, and the people of Israel knew his deeds. आपको याद होगा भजन 103 के 7वें पद में इस प्रकार कहते हैं, मूसा को उन्होंने उसकी गतियों के बारे में याद दिलाया और अपने कर्मों को उसके लिए प्रकट किया है। It's not enough to just know the deeds of the Lord. He wants a people who will understand his ways, how his heart works. वो ये सिर्फ नहीं चाहते कि लोग उसके कर्मों को बारे में जानने पाएं, मगर वो चाहते हैं कि उनके मार्गों के बारे में जान सकें जिससे कि लोग उसमें चलने पाएं। There are millions of born-again Christians, born-again believers on this earth, but most of them do not know his ways. इस पृथ्वी भर में करोड़ों नया जन्म पाए हुए यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुत से विश्वासी लोग हैं, मगर वे परमेश्वर के मार्ग को पहचानते नहीं हैं। They're saved and their sins are forgiven, but they are not walking in partnership with the Lord because they don't know his ways. वे लोग बचाए गए हैं, उनके पाप क्षमा किया गया है, मगर वो परमेश्वर के साथ के उस चाल में चल नहीं रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर के मार्ग को पहचानते नहीं हैं। If he's going to trust us to make governmental decisions about our city or our nation, we have to know how his heart works. We have to know how he thinks. अगर वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इस संसार पर हम सरकारी रूप में अधिकारी रखने पाएं, प्रभुता करें, तो वो चाहता है कि हम उसके मार्गों को पहचानें, उसकी कर्मों को जानने पाएं। Once again, I remind you of Psalm 2, what the Father promised the Son. Ask of me and I will give you the nations. एक और बार भजन 2 जो कहता है उस बातों को याद दिलाना चाहते हैं कि क्या कहता है पिता परमेश्वर अपने पुत्र से, मुझसे मांग, जाति जाति लोगों को मैं तुम्हें दे देता हूँ। And remember that in one of the letters, one of the 7 letters to the churches in Revelation 2, the Lord speaks to us about this same authority. याद करिए जो 7 पत्र जो 7 कलीसियाओं के लिए लिखा गया था, जिसमें से परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में कि हम भी लोगों पर प्रभुता करें। The Lord Yeshua says to us in Revelation 2, verse 26 and 27, If you overcome, I will give you the nations for your inheritance, just like my Father gave to me. प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 26 और 27वें पद में परमेश्वर हमसे ये कहता है, जो जय पाएगा मैं उन्हें जाति जातियों पर अधिकार दूंगा जैसे पिता ने मुझे दिया है। Let me give you a very simple example from my own life. मैं अपनी ही जीवन से मैं आपके लिए एक सरल, एक साधारण उदाहरण देना चाहती हूँ। There have been a number of times in my life where I'm in a conflict of some sort with another believer. मेरे जीवन में कई ऐसे अवसर आया है कि मैं दूसरे विश्वासियों के साथ किसी विषय पर वाद विवाद करती हुई, And something this believer is doing on a long-term basis is really upsetting me and bothering me, but they never change. जो विश्वासी जो लंबे समय से जो कार्य करते आ रहा है, जो मुझे बहुत ही सता रहा है मेरे विचारों को, अब वो बदल नहीं रहा है। And I remember a really bad case of this several years ago. कुछ साल पहले बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति मुझे आज याद आ रही है। And every day I would sit in my rocking chair and say, Lord, talk to your son. Tell him to stop doing this. Talk to him, Lord. Convict him, Lord. मैं अपनी कुर्सी पर बैठे हुए परमेश्वर से कहती थी, परमेश्वर उसके हृदय में बात करो, उसे रोकिए प्रभु। This was someone who was a friend of mine, but he was immature and doing some things that were not right. ये एक मेरे मित्रों में से हैं जो एक ऐसे कार्य कर रहा है जो अभी परिपक्व नहीं है और उचित नहीं है। And every day I would complain to the Lord and beg the Lord to tell this guy to stop it. मैं हर वक्त मैं परमेश्वर से शिकायत करती थी और परमेश्वर से विनती करती थी, प्रभु उसे रोक दीजिए। And the Lord said to me very strictly, you tell him what's wrong and you tell him to stop it.
परमेश्वर सख्त तरीके से मुझसे कहने लगे कि तुम मुझे बताओ कि क्या गलत है, क्या उस कार्य को से रोकना है। And I was like, no, Lord, you do it. He's going to be so mad and he's going to have a temper tantrum and I don't want to do it, Lord. You do it. मैं कहती थी, प्रभु आप करिए, आप परमेश्वर, आप उसके लिए करिए, नहीं तो वो मुझ पर गुस्सा करेगा, मैं उसे नहीं रोक सकती हूँ। And the Lord is like, I've given you a mouth, Jill. You tell him. और ऐसा था कि प्रभु मुझसे कह रहा है, मैंने तुम्हें मुंह दिया है और तुम्हें इसे करना जरूरी है, वो तुम उसे बताओ। And one more time I said, but he's your son. मगर एक और बार मैं उसे कहने लगी, वो तो आपका बेटा है। And the Lord said, you tell him it's your job. परमेश्वर ने मुझसे कहा, तुम उसे बताओ, ये तुम्हारा कर्तव्य है। And so I finally obeyed and I had a meeting and I told him and it was difficult, but in the end he understood. अंत में मैं लोगों को बुलाया और उनके साथ बातचीत किया और उस व्यक्ति को मुझे बताना पड़ा और बाद में वो समझने लगा। This is a very tiny example of this principle that the Lord doesn't want to do everything all by himself. ये तो एक छोटी सी उदाहरण है कि ये बताने के लिए परमेश्वर हर बातों को अपने आप से वो खुद नहीं करना चाहता है। There's a wonderful prophet named Bobby Conner and he has this amazing testimony about this. एक अद्भुत, एक अच्छा भविष्यवक्ता है बॉबी कॉर्नर और उनकी एक अच्छी गवाही है इस प्रकार। One time he was reading a newspaper and he saw about all these terrible forest fires that were consuming many acres in a certain region of the United States. एक बार उसने कब्र में देखा, ये पढ़ा कि जो है एक ऐसी आग उस पूरे जंगल को वो पूरी तरीके से जला दिया है और भस्म करते आ रहा है। And it was a really far away region from where Bobby Conner lived. बॉबी कॉर्नर जहाँ रहते हैं उससे वास्तविक तरीके से बड़े दूर एक स्थान है। So as he was reading about the fires, he goes, "Oh Lord, that's really a shame. That's so terrible." जब इस आग के विषय में पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत ही कठोर है, ये सही नहीं है। And the Lord said to him, "Well, what are you going to do about it?" तब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम क्या करने वाले हो? And Bobby said, "I didn't know it was my responsibility." बॉबी ने कहा, वास्तविक तरीके से मुझे पता नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। The Lord said, "You go to that region and you speak to that fire and you command it to rain or snow." It was either rain or snow. तब परमेश्वर ने कहा, जाओ तुम उस आग के प्रति तुम जाके बोलो और कहो कि ओस बरसे या बारिश बरसाने पाए उसके ऊपर। And Bobby Conner went to the region and he did the exact spiritual command that the Lord gave him. बॉबी कॉर्नर ठीक वही किया जैसे परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि आत्मिक तरीके से आत्मिक आदेश देने पाए। And if I remember the story correctly, overnight there was a huge snowstorm that just put out all the fire. अगर मुझे सही तरीके से याद हो उस कहानी, तो रातों रात में एक ओस की ऐसी बरसात पड़ी, वो पूरी रात में ही वो सब बुझ गया। This is an amazing real life example of ruling and reigning with the priestly words that come out of our mouth. ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि वो याजकपन की सेविकाई जो हमारे शरीर के रूप में प्रभु ने हमारे लिए जो दिया है। And even such a high level wonderful prophet like Bobby Conner, at first he said, "I didn't know it was my responsibility." और इतने बड़े भविष्यवक्ता भी पहली बार जो अपने जीवन में वो कहने लगे कि हमारे क्या कर्तव्य है, मुझे ही नहीं मालूम था। So from these examples we understand that we practice ruling and reigning now through our prayers and our declarations. इन सारे उदाहरणों से हम जानने लगे और सीख सकते हैं कि हम अब ही इस पृथ्वी पर उस सारे प्रभुता और अधिकारों का अभ्यास करने पाएं। In our next episode, we will continue with more detail about our responsibilities as priests and kings now. अगले सत्र में और हम विस्तार तरीके से देखने पाएंगे हमारा कर्तव्य क्या है अब इस पृथ्वी पर एक राजाओं के रूप में और याजक के रूप में। Until then, may the Lord bless you and keep you. Amen. तब तक यहोवा आपको आशीष दें और रक्षा करें। आमीन।
scourged and banished, yet he took all our sin and he took all our shame. Why languish in sorrow when he carried it away? For we suffer now affliction, by his stripes we are healed, by his wounds we are saved. For he has overcome by his blood. We are now set free. And we have overcome with our King, our beloved one. For me, for me, death couldn't hold him down. For me, he rose from the grave and took his crown. He took it up again. Oh, death couldn't hold you down. For me, for he was tempted in every way. He was opposed by wicked men. He set his face to do his Father's will, and he obeyed even to death. He chose to drink his cup of suffering, although he prayed it would pass him by. He knew his Father would soon reward him, and he would not be put to shame. For we have overcome by his blood. We are now set free. And we have overcome with our King, our beloved one. And we have overcome by his blood. We are now set free. And we have overcome with our King, Yeshua, our beloved one. For me, he shall see his seed and prolong his days. He shall see the labor of his soul and be satisfied. For he poured out his soul unto death and made intercession for